पूरी दुनिया से दबाव उनके ऊपर बढ़ता दिखाई दे रहा है, उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है, सहयोगी देशों ने उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को आपदा में अवसर दिखा। शाहबाज मुनीर एक बार फिर से मुस्लिम कार्ड खेलकर ट्रंप के रास्ते पर निकल गए। कैसे जिहादी मुनीर खुद को अमन का फरिश्ता बता रहा है। अब आपको एक एक डिटेल इस पर बताने जा रहे हैं, आपको बताएंगे हुआ क्या, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो तस्वीर है वो आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की बातचीत के लिए मेजबानी को तैयार है, ये कहा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि जो मुल्क खुद दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए बदनाम है, वो अब शांति दूत बनने की पहल कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान की कोई नई चाल है, या सिर्फ दुनिया की नजर में अपनी छवि सुधारने की एक नाकाम कोशिश के तौर पर भी इसे देखा समझा जा सकता है? देखिए, कटोरा शरीफ की इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया। जो पोस्ट अभी हमने आपको दिखाई, ट्रंप उन्हें बड़ी शाबाशी दे रहे हैं और शहबाज के इस पोस्ट को रिपोस्ट करके बता रहे हैं कि पाकिस्तान अब ये युद्ध रुकवाने के लिए उनकी मदद करेगा, क्योंकि ईरान के साथ जंग करके ट्रंप बिल्कुल थक चुके हैं, आर्थिक रूप से लगातार बर्बाद हो रहे हैं और पाकिस्तान की ओर से की गई इस पहल को डूबती को नाव का सहारा मान लिया गया, डूबते को तिनके का सहारा मान लिया गया है। इस तरह की तस्वीर दिख रही है। देखिए, ईरान जंग से थक गए हैं ट्रंप, शहबाज और मुनीर अब क्या उन्हें रास्ता दिखाएंगे, नैया उनकी पार लगाएंगे? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, आपको बताते हैं कि होने क्या जा रहा है। जानकारी रख रहे हैं। देखिए, आतंकी मुल्क कैसे शांति दूत बन रहा है। आप समझिए, पाकिस्तान अपने हित बचाने के लिए शांति दूत बन रहा है। ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ईरान से 1000 किलोमीटर की सीमा है। युद्ध बढ़ा तो सीधा असर इन पर भी आएगा, पाकिस्तान पर। शरणार्थियों का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान टेंशन में है। बलूचिस्तान में हिंसा और स्थिरता बढ़ने का खतरा, क्या कहें कि अभी तो है ही वहां पर स्थिति वैसी, और खतरा बढ़ सकता है। देश में शिया सुन्नी तनाव भड़क सकता है। पहले से ही नाराजगी कराची में दिखी थी और अब अफगानिस्तान मोर्चे पर दबाव भी ये पहले से ही झेल रहे हैं। तेल सप्लाई इनके खतरे में ऑलरेडी पड़ी हुई, क्योंकि 85% ऊर्जा खाड़ी से ही इनकी आती है। हॉर्मुज स्ट्रेट प्रभावित होने से पाकिस्तान में मारा मारी मच गई है। महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ जाएगा इनके लिए, और अर्थव्यवस्था पहले से ही खस्ता हाल है, कमजोर है, युद्ध से और बिगड़ जाएगी। सऊदी अरब युद्ध में कूदता है तो पाकिस्तान भी खिंच सकता है। एक साथ ईरान और सऊदी दोनों से टकराव का खतरा पाकिस्तान के लिए बना हुआ है, और इसीलिए सऊदी को भी शांत रखने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों से रिश्ते बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान। मैसेज पास करके मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने की भी इसे कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। खुद को जिम्मेदार, ताकतवर क्षेत्रीय खिलाड़ी भी दिखाना चाहता है, पोर्ट्रेट चाहता है कि थोड़ा मजबूत हो नेशन को, लेकिन नैरेटिव थोड़ा चेंज हो। बड़े देशों के साथ रिश्ते पाकिस्तान देख रहा है, लेकिन ये सब कुछ संभव नहीं है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बताएं कि पजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। जो पाकिस्तान में शांति दूत बनने का काम कर रहा था, जो कहा जा रहा है, बड़ी बड़ी तरफ से बातें कही जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसको लेकर आपको बताएं, इसे अमेरिका विरोधी अब बता दिया गया है। उसे अमेरिकी विरोधी खेमे में खड़ा कर दिया गया। ये पजेश्कियान ने जो पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका विरोधी खेमे में है पाकिस्तान, ये सीधे सीधे पजेश्कियान कह रहे हैं, और ये उनकी तरफ से बड़ी बात है। इस बीच ट्रंप ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अभी बातचीत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि दोनों तरफ से डील करने की इच्छा है और जल्द ही युद्ध का हल निकल सकता है।